लाल किले के सामने हुए कार ब्लास्ट के अंदर अब मौत का आंकड़ा जो है बढ़कर 10 हो गया है। जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है उसमें ये पता चला है कि जो बीती शाम यानी 10 नवंबर को कार ब्लास्ट हुआ उसमें जो आंकड़ा है वो 10 तक पहुंच गया है और घायलों की संख्या भी 20 के आसपास बताई जा रही है। घायलों का इलाज बीती देर शाम से ही LNJP अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इस घटना के बाद कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने इस घटना की गुत्थी सुलझाने में कोशिश की है। जांच का दायरा भी दिल्ली से बाहर फरीदाबाद, कश्मीर और वेस्टर्न यूपी तक भी पहुंचा है। जो जानकारियां सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके आधार पर ये पता चला है कि उस कार में जो शख्स मौजूद था उसका नाम उमर था और वो भी कहीं ना कहीं फरीदाबाद के उस मॉड्यूल से कनेक्टेड था जिस पर कल हरियाणा के पुलिस ने छापेमारी की। हमारे साथ हमारी साथी सुप्रिया हैं। सुप्रिया, अब उमर को लेकर क्या नई जानकारी हमारे सामने आ रही है? उमर को लेकर एक तो सबसे पहले जो सीसीटीवी आया, उस सीसीटीवी में कार की जो ड्राइविंग सीट है उस पर उमर बैठा हुआ दिखा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो शख्स बैठा हुआ है, क्योंकि उसने मास्क लगाया हुआ है तो उसकी शक्ल उमर से मिल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि उमर ने करीब 3 बजे के आसपास लाल किले की पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क की थी और उसके बाद जो ब्लास्ट हुआ है वो करीब 7 बजे के आसपास हुआ है। तो दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसी जो है वो इस फैक्ट की अब जाँच करिए कि आखिर वो जो 3 घंटे का समय था उस समय उमर क्या कर रहा था। मतलब कुछ सवाल है कि क्या कार पार्किंग में लगाकर उमर वहीं बैठा हुआ था या बाहर निकलकर रेकी करने लगा था? क्या 3 घंटे के दौरान उसने किसी से मुलाकात की? क्या उमर पीक टाइम का वेट कर रहा था जब भीड़ ज़्यादा हो? इसके अलावा ये भी शक किया जा रहा है कि 3 घंटे के दौरान क्या उमर ने किसी से बात की या वो किसी हेल्प की, किसी लॉजिस्ट की, या फिर किसी स्लीपर सेल के शख्स का वेट कर रहा था, ये भी एक, या फिर का वेट कर रहा था, या एक अनुमान ये भी पुलिस इस पहलू पे भी जांच कर रही है कि क्या वो किसी इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा था कि उसको कहीं से कोई इंस्ट्रक्शन मिले उसके बाद वो अटैक करे। क्योंकि ये सब इसलिए भी पुलिस का शक और आशंका बढ़ जा रही है क्योंकि जब उमर को ये पता चल चुका था कि उसके साथी पकड़े जा चुके हैं, पुलिस किसी भी समय उस तक पहुंच सकती है या फिर उसे पकड़ सकती है। तो ऐसे समय में दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी वाले इलाके में अपनी कार को पार्क कर 3 घंटे आसपास घूमना या फिर कार की पार्किंग में ही रहना या रेकी करना, ये तो खैर समय के साथ साफ होगा, लेकिन इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी वाली जगह में मौजूद रहना ये अपने आप में काफ़ी सवाल उठाता है। ये पुलिस के लिए जांच का विषय है जिस पर अभी तहकीकात चल भी रही है, चीज़ें चल रही हैं और कहीं ना कहीं अब कश्मीर से भी इसके तार जुड़ रहे हैं और जो भी लोग इससे कनेक्टेड हैं उनके परिवार वालों तक भी पुलिस पहुंची है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जांच सामने आ रही है। एक चीज़ और जो मैं आपसे समझना चाहता हूं सुप्रिया, कि जिस तरीके से उमर दिल्ली में एंटर होते हैं तो पूरे दिन को लेकर क्या कुछ ऐसे अपडेट्स हैं कि पूरे दिन, जैसे आपने 3 से 6 के वक्त का समय हमें बताया जिस वक्त उमर ने गाड़ी पार्क की और उसके बाद 7 बजे वो गाड़ी लेकर निकला और उस कार ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन उससे पहले वो कब दिल्ली में एंटर हुआ, उसके दिन भर का उसका पूरा शेड्यूल किस तरीके से रहा? विपिन, 10 नवंबर की सुबह 8:04 पर यह कार बदरपुर टोल बूथ से दिल्ली में एंटर हुई थी। फिर 8:20 पर इसे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप के पास देखा गया था, जहां जो उमर था, ऐसा बताया जा रहा है कि उसने थोड़ी देर अपनी गाड़ी वहां रुकी थी और सीसीटीवी फुटेज में कार का नंबर प्लेट यहीं पे साफ तौर पे रजिस्टर्ड हुआ था। इसके बाद करीब 7 घंटे बाद 3:19 पर ये जो कार थी ये लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद में बने पार्किंग एरिया में दाखिल होती है। कार वहां करीब 3 घंटे रुकती है, वही 3 घंटे जिसको लेकर अब पुलिस अनुमान लगा रही है, पुलिस जांच कर रही है कि आखिर वो 3 घंटे क्या हुआ है। फिर शाम 6:22 पर ये कार जो होती है पार्किंग से निकलती है। कुछ देर बाद ये दरियागंज और कश्मीरी गेट वाले इलाके की ओर बढ़ती है और शाम करीब 6:52 पर यानी पार्किंग से निकलने के 30 मिनट बाद इस कार में भयंकर विस्फोट होता है, जिसकी वजह से 10 लोगों की मौत हो गई है और करीब 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। जी बिल्कुल, तो ये पूरा वो तरीका था जिस तरीके से दिन भर वो गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ उसने पूरा रास्ता, रूट मैप उसका जो था तय किया और वो वहाँ तक पहुँचा। आपको मैं ये भी बता दूँ कि सुनहरी मस्जिद से की पार्किंग से जब बाहर निकलते हैं तो एक तरफ का इलाका जो है वो दरियागंज का इलाका है, दूसरी तरफ कश्मीरी गेट का इलाका पड़ता है और इसके बीच में लाल किला, चांदनी चौक, ये इलाके पड़ते हैं। आगे जिस जगह पे कार ब्लास्ट हुई है उससे ठीक थोड़ा पीछे की तरफ आप जाएंगे, रेड लाइट, वहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड पर जो है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का इलाका पड़ता है। सीधे हाथ पर बहुत दिल्ली का प्रमुख प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पड़ता है जमुना बाज़ार का। तो ये पूरा जो है काफ़ी घनत्व वाला इलाका है। जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ वहाँ के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो उस जगह से बहुत सारे
शेयरिंग ऑटो, शेयरिंग ई रिक्शा के ज़रिए बहुत सारे लोग काम करने के लिए भी आते हैं, कामगार जो मज़दूरी करते हैं वो लोग। और ये शाम का वही वक्त है जब वो यहाँ से वो ई रिक्शा, शेयरिंग ऑटोज़ लेकर अपने घर की तरफ वापस लौटते हैं। कहीं ना कहीं सोमवार का दिन था तो गौरी शंकर मंदिर पे भी अच्छी खासी भीड़ होती है, तो इस वजह से भी उस इलाके में भीड़ चाल थी। जैसा पहले भी बताया कि शादियों का भी सीज़न है, दिल्ली और देश भर में कई शादियां हो रही हैं, तो शादी की ख़रीदारी के लोग चांदनी चौक आते हैं। और सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, दिल्ली के बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये सब जांच का विषय है कि क्यों इस तरीके से, जब 3 बजे सुनहरी मस्जिद में गाड़ी पार्क थी तो उसके बाद 4 घंटे बाद उसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में उसे क्यों लाया गया, क्या इसके पीछे की थ्योरी है, ये पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जो तो तब नए तथ्य और नई जानकारियाँ हमारे सामने आएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये जो इनपुट्स आ रहे हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अभी इस खबर में इतना ही है। हमारी साथी सुप्रिया जो तमाम अपडेट्स लेकर आई थी, जो भी नई जानकारी आएगी वो आपको ललन टॉप पर मिलती रहेगी। मेरा नाम विपिन है, शुक्रिया।